चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां डर, यादें और हकीकत ये सब कुछ आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि सच और फसाने का फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान हाईवे से। जरा सोचिए, चारों तरफ खेत ही खेत हैं और बीच में एक पुराना सा ढाबा जिसकी छत भी थोड़ी टेढ़ी है, और वहां बस एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा है। फागुन की सर्द रात है और हवा चल रही है। जानते हैं, वो हवा जो सिर्फ धूल नहीं उड़ाती बल्कि अपने साथ ना जाने कितनी अनकही कहानियों की फुसफुसाहटें भी लेकर आती हैं। अब ढाबे के अंदर का माहौल देखिए। सब बैठे तो हैं अपनी अपनी चाय लेकर, पर हवा में एक अजीब सी एक बेचैनी घुली हुई है। कुछ तो है जो गड़बड़ है। एक ऐसी खामोशी है जो किसी भी शोर से ज्यादा भारी लग रही है। और फिर सबकी नजरें एक खाली कुर्सी पर जाकर टिक जाती हैं। वो कुर्सी जहां उस ढाबे की जान बसती थी। हरीश चाचा, जो अपनी कहानियों से इस बेजान जगह में जान डाल देते थे, वो पिछले 3 दिनों से लापता थे। और ठीक तभी उस खामोशी को एक आवाज तोड़ती है। ढक ढक ढक। एक लाठी की आवाज जो धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर उस ढाबे की रोशनी की तरफ बढ़ रही थी, और उस आवाज के साथ बढ़ रहा था एक साया। और फिर वो चेहरा सामने आता है। अरे, ये तो हरीश चाचा हैं। ठीक उसी वक्त जब लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे। लेकिन उनकी वापसी से माहौल में सुकून नहीं आया, बल्कि डर और भी गहरा हो गया। हरीश चाचा अब पहले वाले हरीश चाचा नहीं लग रहे थे। चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। ऐसा लगता था जैसे कई रातों से सोए ही ना हो। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी, एक अनजानी सी चमक थी। और सबसे अजीब बात, उन्होंने बताया कि वो राजपाल नाम के किसी दोस्त से मिलने गए थे। और कहाँ? सड़क के उस पुराने सुनसान मोड़ पर, जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। और जैसे ही चाचा की बात खत्म हुई, ढाबे के बाहर से फिर वही आवाज आई, ढक ढक ढक। इस बार आवाज और भी करीब थी। सबकी सांसें अटक गईं। और तभी चाचा ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, लगता है वो भी आ गया। अब इस बढ़ते हुए डर को तोड़ने के लिए एक मजदूर ने हिम्मत जुटाई और चाचा से कहा, चाचा कोई कहानी सुनाओ। और चाचा ने एक गहरी सांस ली और एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि खुद उनकी अपनी जिंदगी की थी। और बस इतना कहते ही हम सब मानो उस ढाबे से कहीं और पहुंच गए। चाचा की आवाज हमें वक्त में पीछे ले गई, एक ऐसी दुनिया में जहां वो कोई बूढ़े कहानीकार नहीं, बल्कि एक नौजवान थे जिसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी की उम्मीदें और हकीकत में कितना फर्क था, ये देखिए। उम्मीद थी एक नई खुशहाल जिंदगी की, पर हकीकत थी टपकती हुई छत और कोने में पड़े खाली बर्तन। चाचा बताते हैं कि उनकी पत्नी अपनी भूख और अपने आंसू दोनों ही अपनी मुस्कान के पीछे बड़ी खूबसूरती से छिपा लेती थीं। हर रिश्ते की अपनी एक परीक्षा होती है ना? एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। हरीश चाचा की कहानी में वो मोड़ होली के त्योहार पर आया, जब एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश ने एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दे दिया। उनकी पत्नी की ये मांग सिर्फ एक साड़ी की नहीं थी, ये उस गरीबी से भरी जिंदगी में एक पल की खुशी की चाहत थी। अपनी पहली होली को यादगार बनाने का एक छोटा सा सपना था। जब हरीश ने अपनी मजबूरी बताई, तो उनकी पत्नी के मुंह से निकले ये शब्द किसी ताने से कम नहीं थे। ये वो पल था जब महीनों से अंदर दबी हुई हताशा, प्यार और समझदारी पर हावी हो गई। और ये शब्द ये बस गुस्से में निकले थे, लेकिन एक बार जुबान से निकली बात वापस तो नहीं आती है ना? दोनों की ही आंखों में आंसू थे, पर उस वक्त उनका जो अहंकार था, जो ईगो था, वो उन आंसुओं से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। और फिर वो चली गईं। दरवाजे के बंद होने की आवाज ने उस छोटे से घर को एक कभी ना खत्म होने वाले सन्नाटे से भर दिया। एक पल का गुस्सा एक पूरे रिश्ते पर भारी पड़ गया था। और इस तरह दोनों के रास्ते तो अलग हो गए, लेकिन क्या वो सच में अलग थे, या फिर दोनों ही एक ही सफर पर थे, अकेलेपन के सफर पर, जहां दोनों को एक ही सबक सीखना बाकी था। पत्नी को लगा था कि मायके जाकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही लोगों के सवाल तानों में बदलने लगे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि असली दर्द गरीबी का नहीं होता, बल्कि उस शर्म और अकेलेपन का होता है जो अब उसके हिस्से आया था। और उधर उस खाली घर में हरीश अकेले थे। हर छोटी सी आहट पर उन्हें लगता कि शायद वो लौट आई है। तब उन्हें समझ आया कि अकेलेपन का दर्द दुनिया के किसी भी ताने से कहीं ज्यादा गहरा होता है।
और फिर एक रात दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उस रात अहंकार दरवाजे के बाहर ही रह गया और घर के अंदर रिश्ता वापस आ गया। शब्द कम थे और एहसास कहीं ज्यादा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपनी अपनी गलती देख ली थी। और जैसे ही चाचा की कहानी खत्म हुई, हम सब उस अतीत से निकलकर वापस उसी ढाबे की खामोशी में आ गए। लेकिन अब वो खामोशी पहले से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। और ठीक उसी पल दरवाजे पर फिर से वही दस्तक हुई। ढक ढक ढक। वही आवाज, वही जो कहानी में उनकी पत्नी की वापसी का इशारा थी, और वही जो उस रहस्यमयी दोस्त राजपाल के आने का संकेत थी। और कहानी हमें यही एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो दस्तक हकीकत थी, या हरीश चाचा कहानी सुनाते सुनाते अपने अतीत में इतने खो गए थे कि उनकी यादें ही हकीकत बन गई थीं? दरवाजे पर कौन था, उनका दोस्त राजपाल, या फिर सालों पहले घर लौटी उनकी पत्नी की याद? शायद कुछ कहानियां जवाब देने के लिए नहीं, बस सवाल पूछने के लिए होती हैं।